नमस्कार दोस्तों। सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 4 फरवरी के सूजस ई बुलेटिन की क्या खबरें हैं जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण रही है। उन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे आप सभी के साथ और जानेंगे कि क्या राजस्थान सरकार के द्वारा इस दिन जो है वो फैसले लिए गए और राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें आरएएस मेंस का जो पेपर होगा उसमें भी यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, इसके बाद में थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम, ग्राम सेवक पटवारी, तमाम भर्ती परीक्षाएं राजस्थान पुलिस से लेकर इसमें कवर की जा रही है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं खबरों के बारे में क्या है। सबसे पहले पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। किसानों पशुपालकों के लिए प्राथमिकता के साथ बन रही योजनाएं, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। किसान एवं पशुपालकों को मजबूती देकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह के ग्रामोदय के स्वप्न को साकार करना है। राज्य सरकार की योजनाओं का फोकस गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने पर है। श्री शर्मा सरपंच संघ राजस्थान द्वारा, जितने भी राजस्थान के सरपंच हैं उनके द्वारा जो संघ बनाया गया, सरपंच संघ द्वारा आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंचों के हाथों में गांव के विकास की भागडोर होती है और समाज के अंतिम व्यक्ति के उद्धार में सरपंच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। यदि उनकी इच्छा मजबूत हो, दूरदृष्टि हो और लोगों का साथ हो तो गांव का कायाकल्प किया जा सकता है। पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सरपंचों के पास लोगों की सेवा का अवसर होता है और इसी सेवा भाव के साथ राजस्थान के प्रतिभाशाली और समर्पित सरपंच अपने गांवों के विकास की राह ले जा रहे हैं। सरपंच के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि आप लोगों को देखकर मेरा हृदय आज भी भाव से भर उठा है। जब मैं सरपंच था तो उन्होंने कहा कि मैं गांव की मिट्टी में ही पला बड़ा हूं और उसी मिट्टी की सौंधी खुशबू और चुनौतियों के बीच जिया हूं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले सरपंच भी रह चुके हैं, ऐसा मैं आपको विदित कर देता हूं, ऐसा आपको भी मालूम होगा। बिना भेदभाव सभी विधानसभा क्षेत्रों के गांवों को दिया गया बजट, पंचायती राज के सशक्तिकरण के विकास के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है हमारी सरकार, ऐसा उन्होंने कहा। और बिना भेदभाव के 200 विधानसभा क्षेत्र के गांवों के बजट का प्रावधान किया। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से 10% की हमने वृद्धि की है। यानी जो जनप्रतिनिधियों उनको जितना भी पैसा मिलता है उनमें 1 अप्रैल से कितनी वृद्धि की गई है, 10%। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 371 ग्राम पंचायत भवनों का कार्य पूर्ण करवाया गया है। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों के 1000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों को भी कार्य करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा कि पशुपालक जो हैं और किसान जो हैं उनकी योजनाओं को प्राथमिकता से हम लोग तैयार कर रहे हैं और रणनीतियां बना रहे हैं। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। सरपंच संघ राजस्थान ने प्रशासक के रूप में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार का आभार जताया। अभी देखिए, सरपंचों का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया क्योंकि एक देश एक चुनाव की पहल जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर सरपंचों को क्या करवाना है, चुनाव करवाना है, तो उनका कार्यकाल अभी के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब सरपंचों के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव जो हैं वो एक साथ करवाए जाने का सरकार का जो है वो टारगेट है। इसके बाद में हम लोग बात करें रेलवे बजट में। रेलवे बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने केंद्र सरकार का आभार जताया और अश्विनी वैष्णव जी का, जो कि राजस्थान देश में रेल के मंत्री हैं। रेल अवसंरचना के लिए 2025-26 के बजट में 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रेलवे बजट में आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे यात्री सुविधाओं में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में यातायात एवं परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसी क्रम में केंद्रीय रेलवे बजट में प्रदेश ने 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए। 2009 से 14 तक भी जो बजट आवंटित था उससे 14.5 गुना अधिक है ये बजट। और वर्षों से राजस्थान को मात्र 682 करोड़ रुपए औसत वार्षिक आवंटन होता था, जो कि इस बार जो है वो सर्वाधिक है। 9,960 करोड़ रुपए राजस्थान को जो है वो आवंटित किए गए हैं, ऐसा आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं, अगला मुद्दा क्या है उस पर देखते हैं।
शिक्षा मंत्री ने राज्य की 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया। 2.27 लाख बेटियों को 90.35 करोड़ रुपए वितरित किए। यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, उस गार्गी पुरस्कार का वितरण वैसे तो बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, लेकिन आजकल ये जो है वो बसंत पंचमी को ही राजस्थान सरकार ने ऐसा करने का ऐलान किया। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है, बीच में कांग्रेस सरकार के समय इसके जो समय था वो बदल दिया गया था। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित है ये गार्गी पुरस्कार, और इसके तहत 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 3,000 रुपये जो है वो, और मतलब टोटल 6,000 रुपये की राशि इनको दी जाती है। 10वीं में अगर किसी के 75% से अधिक है तो उसको टोटल 6,000 रुपये 2 किस्तों में 3,000 रुपये की 2 किस्त इनको क्या की जाती है, प्रदान की जाती है गार्गी पुरस्कार के तहत। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, बसंत पंचमी के दिन ही ये पुरस्कार जो है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा इनको क्या किया गया, प्रदान किया गया। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि भी क्या की जाती है, प्रदान। ये बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये ध्यान रखना, वो है आपका गार्गी पुरस्कार। ये बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है जिसके तहत क्या किया जाता है, 5,000 रुपये की राशि एक साथ दी जाती है। दोनों पुरस्कार योजनाओं की पात्र 2,27,360 बालिकाओं को अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया। दोनों योजनाएं सुन लिए। गार्गी पुरस्कार में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2 किस्तों में उसे दिए जाते हैं, उसमें भी 75% से अधिक। इधर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, उसमें भी माध्यमिक शिक्षा द्वारा उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में अगर कोई 75% से अधिक लाती है बालिका तो उसको भी 5,000 रुपये एक साथ दिए जाते हैं, और इस योजना का नाम है बालिका प्रोत्साहन योजना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डीबीटी के द्वारा जो है सीधे बच्चे के खाते में जाती है। गार्गी पुरस्कार योजना की प्रथम किस्त में 80,129 और दूसरी किस्त में 36,337 बालिकाओं को ये पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने सभी मेधावी बालिकाओं और उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 1995 में की गई। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे मित्र, एक तो ये दोनों योजनाएं और इसके साथ बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में जरूर ध्यान रखें। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, थोड़ा आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से ऐसा हो रहा आपको प्रॉब्लम। शिक्षा फाउंडेशन की जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी, और बालिका शिक्षा फाउंडेशन ही ये पुरस्कार देता है। तो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 5,000 रुपये का, गार्गी पुरस्कार 3,000 रुपये का। बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसकी स्थापना कब, 1995 में राज्य सरकार के द्वारा ही की गई थी, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में वर्तमान में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप मेधावी बालिकाओं को यह पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दौरान संयुक्त शासन सचिव और निदेशक बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है वो भी उपस्थित रहे। इसके बाद अगली 2 योजनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है वो राजस्थान में अभी शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कृषि उद्यानिकी सचिव राजन विशाल ने सोमवार को पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2024-25 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो अभियान है उसको राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। यानी 2024-25 की रबी की जो फसल है उसके लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो अभी हाल ही में किया है। तो इसमें फसल बीमा योजना और सरल बनाने के लिए ज़्यादातर जो है वो प्रयास जो वो किए जा रहे हैं, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर आपके सामने है ये सारी बातें।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि फसल बीमा योजना को सरल बनाने व किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा इसके लिए प्रयास की जा रही है। समय पर बीमा पॉलिसी और हार्ड कॉपी नहीं मिलने पर, खराबा होने पर फसल की जानकारी किसानों के प्रति जागरूक करने के प्रति प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 15 मार्च तक किया जाएगा। 5 फरवरी से आयोजित किए जा रहे एग्रोस्टेक योजना के कैंपों में भी कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा पॉलिसियों का वितरण जो है वो किया जा रहा है। जो किसान इन शिविरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए, कृषकों को खरीफ की फसल के लिए जो है वो 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है। आपको ये बात परीक्षा में पहले भी पूछी जा चुकी है राजस्थान में कि भाई खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% की जो है वो आपके पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा जो प्रीमियम है वो अदा करना पड़ता है। और फसल बीमा सभी श्रेणी के कृषकों के लिए खरीफ 2022 से स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक होने के लिए योजना से जुड़ने की अंतिम तिथि 7 दिन, यानी सीधी सी बात है, फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री है उसी के तहत राजस्थान में राज्य स्तरीय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को शुरू किया गया है। और इस फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता है। एग्री स्टेक योजना के बारे में मैंने बता दिया। किसानों को डिजिटल पहचान दिलाने के लिए राजस्थान में शुरू की गई एग्री स्टेक योजना है। इसको पायलट प्रोजेक्ट पर राजस्थान के सीकर जिले से 2024 में शुरू किया गया, लेकिन पूरे राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर इस अभियान को 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक शुरू किया जा रहा है। तो 5 फरवरी को संपूर्ण राजस्थान में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा और 31 मार्च तक सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर लगाकर जो है वो किसानों की क्या बनाई जाएगी, फॉर्मर आईडी जो है वो बनाई जाएगी। मौके पर ही कई योजनाओं का पंजीकरण किया जाएगा, जैसे यहाँ पर है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा, इस प्रकार के जो भी योजनाएं हैं उनका पंजीकरण भी उसी समय किया जाएगा। किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर दे रखी है, लेकिन आपके पेपर में प्रक्रिया नहीं पूछी जाएगी। यानी 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो वो जिला कलेक्टर के द्वारा निर्धारित किया गया, उसी अनुसार कार्यक्रम होगा। हर किसान को 11 अंक का एक विशिष्ट पहचान मिलेगा, जैसे आधार कार्ड में नंबर होता है, वैसे ही इस एग्रीस्टेक परियोजना के तहत बनाए जा रहे फॉर्मर आईडी जो है उसमें कितने अंक होंगे, 11 अंक होंगे, ये ध्यान रखना। तो दोबारा एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 11 अंकों की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत जो है वो किसानों की फॉर्मर आईडी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान राजस्थान में शुरू किया जा एग्रीस्टेक योजना पूरे प्रदेश में 5 फरवरी से शुरू हो रही है। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दिए जा रहे गार्गी पुरस्कार और इसके अलावा बालिका प्रोत्साहन योजना जो है, प्रोत्साहन पुरस्कार जो है उसमें 6,000 रुपये और 5,000 रुपये की राशि 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। रेलवे बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों के लिए किसान योजनाएं राजस्थान अच्छे से बना रही है। सरपंच संघ जो है उसने पंचायती राज सशक्तिकरण अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या किया, हिस्सा लिया। तो इन तमाम प्रकार की खबरों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 योजनाएं मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताई है जिस पर आपका फोकस रहना चाहिए। आप सबको थैंक यू। जय हिंद।